बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसके हवाले से कि पार्टनरशिप एक्ट क्या था। 1932 जो है वो क्या था और इसके अंदर जो है ना आप कौन सी फर्म रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो है ना आप किस तरह की पार्टनरशिप कर सकते हैं और इसके लिए पार्टनरशिप जो है ना वो बिज़नेस करने के लिए आप जो है वो उसको आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें आपका अगर स्टाम्प पेपर लगना है तो वो कितनी अमाउंट का होना चाहिए। मतलब आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें नाज़रीन, अभी मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, पहले बात करते हैं हम जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 1932 इसका जो ईयर्स है वो लिखा जाता है। जो पार्टनरशिप एक्ट जो बना था ये 1932 में बना था, 1932 में। और इसके अंडर जो है वो आप एक जो है ना वो कोई भी दो लोग मिल के जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते थे, जिसे पार्टनरशिप बिज़नेस बोला जाता है। जिनके दो लोग मुश्तरका मिल के कंट्रीब्यूशन करते थे और फिर वो अपना जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट करते थे और उस बिज़नेस को एक अथॉरिटी के अंडर जो है ना रजिस्टर कराया जाता था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है ना वो अदारा है। जो क्योंकि 1932 जो 1947 से पहले जो है वो और अदारे थे, लेकिन 1947 के बाद जो मतलब उससे 1932 से 1937 के बाद तक जो है वो कोई और अदारा था और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये आ गया। और इसी क्योंकि हमारा जो ये पुराना पार्टनरशिप जो है ना वो चल रहा है एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट पुराना चल रहा है, इसलिए इसको जो है ना हम वो 1932 का एक्ट ही बोला जाता है। और इसी के अंडर ही अभी तक हमारी जितनी फर्म्स हैं, जितनी पार्टनरशिप हैं, वो हमारे सारी इसी के अंदर जो है ना वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। जब कोई बंदा कहता है कि सर मैंने अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसका मतलब ये है कि वो पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। उसके लिए लाजमी उसको चाहिए कि उनके पास दो कैंडिडेट होने चाहिए, मतलब दो बंदे होने चाहिए, दो पार्टनर्स लाजमी हैं जो कि इसमें आपस में जो पार्टनरशिप करेंगे और उसके अपना जो कोई बिज़नेस है वो स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि सर मैंने अपना जो है ना कंपनी रजिस्टर करवानी है, ठीक है, और हम दो लोग हैं, तो उसमें भी दो चीज़ें हैं। देखें, एक तो कंपनी का मतलब है कि आप SCCP की तरफ चले जाएँ, ठीक है, पीवीटी लिमिटेड कंपनी की तरफ चले जाएँ। दूसरा ये है कि आप पार्टनरशिप की तरफ चले जाएँ। ये आप दोनों आपकी जो अपनी चॉइस है। अब इसमें पार्टनरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है, इसकी जो है ना लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, इसमें जो है ना वो एनुअल और जो मंथली जो टास्क क्या है, इसमें जो टैक्सेशन के मैटर्स क्या हैं, इसके लिए जो है ना इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीडियो आपको जो है ना वो मिलेगी और उसके अंदर हम इंशाल्लाह तफसीलन ये चीज़ बयान करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा सिर्फ टॉपिक है ये है कि 1932 के एक्ट के बारे में कि ये एक्ट क्या है और इसके अंदर अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर कराते हैं या बिज़नेस रजिस्टर कराते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और उसके अलावा जो है ना इसमें क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड होती हैं। आज सिर्फ हमारा जो यही वाला टॉपिक है। तो मैं इसके जो है ना वो रजिस्ट्रेशन जो है ये हमारी जो पार्टनरशिप फर्म जो एक बन रही है, जो पार्टनरशिप बिज़नेस बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अभी मैं सिर्फ आपको उनके बारे में जो है ना आज की इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। इसमें सबसे पहले जो है ना वो ये है कि आपके पास जो है ना वो फर्म का नाम होना चाहिए। मतलब आपने एक माइंड में अपना नाम सोचा होना चाहिए, आपको एक जो है नाम होना चाहिए कि जिस नाम से आप अपना बिज़नेस, आप अपनी फर्म जो है वो रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। देन ये है कि उसकी नेचर क्या है या उसका स्कोप क्या है। नेचर या स्कोप ऑफ द बिजनेस है, मतलब कि उसकी नेचर क्या है, किस तरह की उसकी एक्टिविटी क्या है, उसके मतलब सर्विसेज की कैटेगरी में आप कराना चाह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में कराना चाह रहे हैं, आप ट्रेडिंग में कराना चाह रहे हैं, आप किसी और में जो सेक्टर में कराना चाह रहे हैं। तो उसकी जो नेचर है, और अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो किस तरह के जो है ट्रेडिंग, किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज में हैं किस चीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास जो है ना वो मतलब नेचर ऑफ बिज़नेस आपके पास जो है ना वो होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने क्या बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी नेचर क्या है, सारी चीज़ें हैं वो ये आपको जो है वो स्टार्टिंग में पता होना चाहिए। देन है कि जी आपके पास जो है ना वो एक फॉर्म आपके पास होना चाहिए जो कि आपका ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। ये ईज रजिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब है, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये फॉर्म जो है मिल जाएगा, फॉर्म 1 उसे बोलते हैं। इसका अगर मैं आपको स्पेसिमेन आपको दिखा दूँ तो ये वाला इसका स्पेसिमेन होता है, ठीक है, इस तरह का फॉर्म होता है। इसके वजह से टॉप पे लिखा हुआ है फॉर्म 1 है
और देन है जी ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, फॉर्म 1 फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये फॉर्म है फॉर्म 1 जो कि आपके पास होना लाजमी है, ये अपनी फर्म रजिस्टर कराने के लिए, अपना पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर कराने के लिए। देन जी आपके पास जो है ना, अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। सबसे पहले आपके पास जो है कंपनी का नाम, मतलब जो कि आप फर्म आप बना रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको बिजनेस नेम पता होना चाहिए, किस नाम से आपने स्टार्ट करना है। देन उसकी नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो पता होना चाहिए। देन आपके पास ये फॉर्म 1 होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑनलाइन आपके वेबसाइट से डाउनलोड होगा। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, दोनों पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं, आपके 2 हैं या 3 हैं, जितने पार्टनर्स हैं, उन तमाम पार्टनर्स के जो है वो CNIC की कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। CNIC की कॉपीज़ होनी चाहिए आपके पास तमाम पार्टनर्स की। देन जो है इसके लिए आपको 2 विटनेस चाहिए, और उन दोनों विटनेस के जो फुल नेम और उनकी जो है ना CNIC की कॉपी और एड्रेस वगैरह ये आपके पास कंप्लीट उनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब एक बंदा जो है ना वो कितने परसेंट जो है ना 50% शेयर है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या 60% कर रहा है, दूसरा 40% कर रहा है, या 70% कर रहा है, 30% कर रहा है, जितनी कर रहा है, ठीक है। एक बंदा 50 लाख दे रहा है, एक बंदा 20 लाख दे रहा है, या एक बंदा 2 लाख दे रहा है, दूसरा बंदा 1 लाख दे रहा है। जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको पहले डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पार्टनरशिप बननी है तो आपने उसमें उसके अंदर सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी ये चीज़ें, लीगल फॉर्मेलिटी, सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। इसके बाद आपकी एक जो पार्टनरशिप डीड बनेगी। पार्टनरशिप डीड जो है ये आपने माइंड में रखना है हमेशा। पार्टनरशिप डीड जो है ये आपने कम से कम 1000 रुपये स्टाम्प पेपर पर बनानी है, जो कि नॉन जुडिशियल होता है। उसके अलावा किसी आपने 200, 300, 400, 500 वाले स्टाम्प पेपर पर कभी भी आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं इसको करती। तो आपने जो क्या करना है, आपने नॉन जुडिशियल जो है ना वो स्टाम्प पेपर लेना है, और वो उसकी जो वैल्यू कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपने पार्टनरशिप डीड बनानी है। अब इसकी डीड कैसे बनती है, उस डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, इंशाल्लाह इसके लिए जो है ना मैंने इसी वीडियो में एक लिंक ऐड किया है, और इसकी मैं बल्कि मैं स्पेशल एक अलग से इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, कि पार्टनरशिप डीड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है ना वो हाजिर करूँगा। अच्छा जी, ये है आपका बन गई, यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड बन गई। उसके बाद आपका ऑफिस एड्रेस जो कि फर्म के लिए आपने लेना है, उसके लिए आपका ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, कि आपने वो कहाँ पे अपना ऑफिस बना रहे हैं, कि अपने घर में बना रहे हैं तो आपका वो होना चाहिए, या किसी जगह पे रेंट पे ले रहे हैं तो वो होना चाहिए। जब आप ये चीज़ ले लेंगे तो देन क्या है कि पार्टनरशिप डीड जो है ना वो एक बननी है नॉन जुडिशियल के ऊपर, जिस फर्म के नाम की, ठीक है। एक पार्टनरशिप डीड बननी है फर्म के नाम की, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी का जो आपकी फर्म बन गई है उसका जो है वो बिजनेस जो है वो नेम और बिजनेस एड्रेस लाजमी मेंशन होना चाहिए। मतलब जो भी आप एड्रेस लिख रहे हैं तो उस एड्रेस का आपने एक जो है एग्रीमेंट बनाना है। ये भी आपका कम से कम 1000 वाले स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है ना वो आपका मुकम्मल जो है ना कंप्लीट जो है ना वो फर्म का एड्रेस होना चाहिए कि किस जगह पे फर्म लोकेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो जो होगा आपका, इसको आपने टेस्टेड कराना है। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स में बता रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्टेड कराना है, विटनेस के डॉक्यूमेंट्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है ना टेस्टेड भी कराना है, जो कि एक गजटेड ऑफिसर होता है उसके जो है ना वो मतलब जो 17 ये जो स्केयर का बंदा होता है उसी से आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन कराना है। देन आपने इसकी फ़ीस जमा करानी है बैंक में, तो उसका जो चलान फ़ी जो होता है, चलान फार्म जो कॉपी होती है आपने वो इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके जितने पार्टनर्स हैं उनके CNS की कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके साथ जो है ना तमाम विटनेस वगैरह ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स या तो आप इस ग्रेड 17% से आप जो है ना ये टेस्ट को, अदरवाइज़ आप नोटरी पब्लिक से आपने, वैसे ये रेफर ये हम यही कहते हैं कि आप इसको नोटरी पब्लिक से जो है ना वो साइन कराएं, क्योंकि वो ज़्यादा अथेंटिक होते हैं और ज़्यादा जो है ना वो माने जाते हैं। उसके अलावा किसी और को जो है वो इतने नहीं माने जाते। इसके अलावा आपके पास रेंट एग्रीमेंट, मैंने आपको बता दिया, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और फिर उसी ड्रेस का सेम का आपके पास एक यूटिलिटी बिल होना चाहिए, ठीक है जी। उसी सेम ड्रेस का आपके पास यूटिलिटी बिल होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपके पास जो फर्म का जो है वो एक लेटर हेड होना चाहिए, उसकी स्टैंप होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, ये जब आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना हो जाएंगी, आपने क्या करना है, ईज़ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन एक है वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, वहाँ पर जाके आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है। अपनी ये तमाम सारी चीज़ें जो है इसकी डिटेल्स आपने वहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं ये आपने अटैच करने हैं, स्कैन कॉपीज़
जब अटैच करके सबमिट कर दें तो आपको वहाँ से एक नंबर मिल जाएगा और फिर उस नंबर के अगेंस्ट आपको एक तारीख बता दी जाएगी कि जहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रार के सामने जो है फिजिकली आपने जाके अपीयर होना है। दोनों आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन तमाम पार्टनर्स ने आपके जो है वो जाके अपने ओरिजिनल CNAC लेके जाना है, आपके विटनेस जो है उनको साथ लेके जाना है और आपने जाके रजिस्ट्रार के सामने फिजिकली अपीयर होना है और वहाँ पे जो है ना आपके जो है ना वो बायोमेट्रिक होगी, आपके साइनिंग उठे होंगे। उसके बाद जाके आपकी जो है ना वो अगर तो कोई फर्म का ऑब्जेक्शन ना हुआ कोई नेम पे या किसी कैटेगरी किसी भी चीज़ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हुआ तो आपका वो जो है ना अप्रूव हो जाएगा और विद इन जो है ना वो 1 वीक जो आपका मुकम्मल जो प्रोसेस है फर्म रजिस्ट्रेशन का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका ये फर्म का ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो NTN है वो आपका जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जब आपका NTN जनरेट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस आ जाता है सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप सर्विसेज की कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको PRA के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आप पंजाब में हैं तो, ठीक है। अगर इसी तरह KPK में या बलोचिस्तान में या सिंध में है तो वहाँ पे आपको मुतलका जो प्रोविजनल जो है अथॉरिटीज़ है जो उन्हीं के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी सेल टैक्स में। अगर आप जो है गुड्स के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग में इसी तरह की किसी चीज़ में जो है ना वो डील करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है वो FBR में एज सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अपने आपको करानी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम जो है वो एक फर्म रजिस्टर कराना चाह रहे हैं 1932 के एक्ट के अंडर और उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, उसकी जो है क्या क्या से जो है हमारे पास वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। आज का हमारा टॉपिक ये था जिसके अंदर मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील बता दी। ये मैं आपके सामने के लिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ये मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऐड कर दी है। आप वहाँ से जाके इस पूरी लिस्ट को भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इस पार्टनरशिप की फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, इसमें मैंने एक बार का जिक्र किया था कि फॉर्म 1 आपको चाहिए, तो फॉर्म 1 का मैं आपको स्पेसिफिक बता दूँ और उसको मैं आपको फिल करने का तरीका थोड़ा सा बता दूँ कि इसको हमें फिल कैसे करना है। इसमें सबसे पहले जो है आपका जो कॉलम है वो है जी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बाय द नेम, ठीक है। तो इस हेड के अंदर आपने आगे लिखना है अपनी फर्म का नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है उसका आपने नेम लिखना है, ठीक है। देन आपने लिखना है कि जी प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स फॉर फाइलिंग बाय, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो फाइलर का नेम लिखना है, मतलब जो भी आपके जो है ना बंदा जो वहाँ पे जाके जो मतलब फाइल कर रहा है इसको उसका नाम लिखना है। खुद जा रहे हैं खुद वहाँ पे अपना नाम लिख दें या जो भी आपका एप्लीकेंट है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। देन आपने वी द अंडरसाइंड बीइंग द पार्टनर और द फर्म, ठीक है। देन आपने फिर दोबारा जो अपने फर्म का नाम लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे आपने आ जाना है, एक बार फिर आपने दोबारा से फर्म का नाम लिख देना है। देन आपके पास जो है ना वो फर्म हेड ऑफिस एड्रेस, देन आपने अपना फर्म का एड्रेस लिखना है। अगर उसकी कोई ब्रांच है तो उसके ब्रांच का भी आपने एड्रेस लिख देना है, ठीक है। वैसे तो स्टार्टिंग में जब आपको नई नई जो फर्म बनती है उसके इतनी जल्दी वो ब्रांच ऑफिस नहीं बनते तो फिर आपका एक मेन हेड ऑफिस का एड्रेस आता है, आप वो यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। देन आपके पास ये वाला एक कॉलम होगा, इसमें आपने अपने पार्टनर्स की डिटेल देनी है, पहला पार्टनर दूसरा पार्टनर, ठीक है। देन उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी जो है दोनों की, ठीक है। देन परमानेंट एड्रेस और जो कि उनके CNAC के ऊपर जो मेंशन होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना दोनों पार्टनर्स का, ठीक है। उसके बाद नीचे है तो वो भी आपने सेम जो है ना जैसे आपने ऊपर फाइल किया ऐसे आपने नीचे जो है ना सेम जो है ना जितने भी आपके पार्टनर हैं उनकी आपने यहाँ पर डिटेल्स दे देनी होती है, ठीक है। देन है कि ड्यूरेशन ऑफ द एट विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एनी, ठीक है। इसको आपने सिर्फ ऐसे ही रहने देना है। देन आपके जो है ना यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे पार्टनर्स के, ठीक है। और उसके बाद जो है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। देन एप्लीकेशन सबमिशन डेट आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और नेक्स्ट अगर हम पेज पे जाएँ तो यहाँ फिर आपका जो है ना पहले पार्टनर का नाम, उसका फादर का नेम, उसकी एज, उसका रिलीजन, ठीक है। तो उसके बाद पहले पार्टनर के सिग्नेचर, देन उसी तरह दूसरे पार्टनर का और फिर जो है ना उसका एक विटनेस हो जाएगा पहले पार्टनर का, विटनेस का नेम, एड्रेस, साइन स्टैम्प और उसके बाद जो है ना विटनेस का जो है ना वो आपने जो है ना वो एड्रेस वगैरह लगा देना है। देन आपको यहाँ पे अगर आपका एडवोकेट है कोई आदमी है तो उसकी जो है ना आपने स्टैम्प वगैरह कुछ भी है वो आपने लगा देनी। इसी तरह आपका सेकंड जो है ना वो पार्टनर आ जाएगा, उसकी इसी तरह सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। ये था एक फॉर्म कि जिसको आपने जो है ना फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कोई विटनेस की डिटेल है, आपने विटनेस की डिटेल जो सारी जो है आपने ऐड कर देनी है। तो ये एक फॉर्म है जिसको आपने जो है ना जिसे हम फॉर्म 1 बोलते हैं, इस फॉर्म को आपने इसी तरह फिल करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जी क्लोज हुआ। आज के टॉपिक में सिर्फ हमें यही सीखना था कि हम पार्टनरशिप फर्म जो है ना कैसे रजिस्टर कराते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है और ये कहाँ पर रजिस्टर होती है
तो आज की टॉपिक में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा इस दफ़ा एक दफ़ा वीडियो को देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसी से पार्टनरशिप से रिलेटेड इंशाल्लाह डिस्कस होगा। और तब तक आप जो है जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।